बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन पाकिस्तान के एक मशहूर वकील और एंकर पर्सन हैं। उन्होंने काफ़ी अरसा समा टीवी पर आवाज़ के नाम से प्रोग्राम किया और आजकल वो सुनो टीवी पर प्रोग्राम कर रहे हैं। 17 जनवरी को उनके साथ एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि उन्हें 2 घंटे के लिए गैर कानूनी पुलिस की हिरासत में रखा गया है। बैरिस्टर एहतशाम के मुताबिक वो अपने क्लाइंट के साथ एसपी इकबाल टाउन के ऑफिस गए। ये वो मुकदमा था कि जब अदालत के अंदर इस केस की सुनवाई हुई और सबूत पेश किए गए थे तो अदालत के हुक्म से ये मुकदमा पुलिस ने खारिज कर दिया था, जिसके तमाम तर सबूत बैरिस्टर एहतशाम के पास मौजूद हैं। जब मुकदमा खारिज हुआ तो दूसरी पार्टी ने दोबारा से दरखास्त दी कि इस मुकदमे को री इन्वेस्टिगेट किया जाए। इस मुकदमे की तफ्तीश के लिए दोनों पार्टीज को एसपी इकबाल टाउन अमारा शराजी, जिनका ताल्लुक ऑपरेशन विंग से है, उनके ऑफिस में बुलाया गया। एसपी साहिबा के ऑफिस में जब दोनों पार्टीज आमने सामने हुई, जिस पार्टी का मुकदमा अदालत के हुक्म की वजह से खारिज हुआ था, उस पार्टी ने दूसरी पार्टी जिसके खिलाफ मुकदमा किया हुआ था और मुकदमा खारिज हो गया, उसे गालियां देना शुरू कर दी, बदतमीजी करना शुरू कर दी। इस पर बैरिस्टर एहतशाम ने एसपी साहिबा को मुखातिब करके कहा कि आपके सामने एक बेगुनाह पार्टी को और उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, जो कि एक अनलॉफुल एक्ट है, तो आप इन्हें रोकें। जिस पर एसपी साहिबा गुस्से में आ गईं और उन्होंने कहा कि इन सबको हवालात में बंद कर दो, और खास तौर पर बैरिस्टर एहतशाम को। ये सुनते ही बैरिस्टर एहतशाम ने कहा कि आप मुझे किस जुर्म के तहत बंद कर रही हैं? क्या मेरे खिलाफ कोई FIR हुई है या मैंने कोई गैर कानूनी काम किया है? तो एसपी साहिबा का कहना था कि मैं SP हूँ, मैं जो चाहूँ कर सकती हूँ। और बैरिस्टर एहतशाम को 2 घंटे के लिए गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखा गया। जैसे ही बैरिस्टर एहतशाम को हवालात में बंद किया गया तो चंद ही मिनटों में काफी सारे मीडिया के लोग, DSNGs और वकला थाने के बाहर जमा हो गए और अवाम का रश लग गया। जब एसपी साहिबा को पता चला कि थाने के बाहर काफी सारे मीडिया के लोग और वकला जमा हो रहे हैं, तो उन्होंने हुक्म दिया कि बैरिस्टर एहतशाम को छोड़ दिया जाए। जब बैरिस्टर एहतशाम को पुलिस वालों ने हवालात से निकाला तो बैरिस्टर एहतशाम ने मुतलका थाने के SHO को कहा कि मैंने एसपी साहिबा के खिलाफ एक दरखास्त देनी है कि उन्होंने मुझे गैर कानूनी तौर पर 2 घंटे के लिए हवालात में बंद किया। अगर मैंने कोई जुर्म किया था तो मुझे अब छोड़ा क्यों है? अगर मैंने जुर्म नहीं किया था तो मुझे बंद क्यों किया गया? उस पर SHO का कहना था कि आप समझ सकते हैं कि मैं अपने SP के खिलाफ एक दरखास्त कैसे ले सकता हूँ। बैरिस्टर एहतशाम के बार बार कहने के बावजूद एसपी साहिबा के खिलाफ SHO ने दरखास्त वसूल ना की। बैरिस्टर एहतशाम का कहना है कि ये मेरे साथ जो इस तरह का वाकया पेश हुआ, मैं नहीं चाहता था कि ये बात पब्लिक हो, लेकिन मुझे दोस्तों की तरफ से मजबूर किया गया कि अगर आप जैसे नामवर सहाफी और एक वकील के साथ इस तरह का गैर कानूनी वाकया पेश आ सकता है तो आम लोगों के साथ किस तरह की ज्यादतियाँ होंगी। हालांकि आपका उठना बैठना ब्यूरोक्रेसी के साथ पाकिस्तान के तमाम तर सियासतदान और मशहूर शख्सियात आपको पहचानती हैं। मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि आम आवाम के लिए स्टैंड ले रहा हूं कि मेरे साथ ये जो गैर कानूनी वाकया पेश आया है वो किसी और के साथ पेश ना आए दोबारा। बैरिस्टर एहतशाम के साथ इस वाकया के पेश आने के बाद लाहौर हाई कोर्ट बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल, लाहौर प्रेस क्लब, पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की तरफ से मुज़म्मती प्रेस रिलीज भी जारी की गई। इस खबर को मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर भी डिस्कस किया गया, लेकिन IG पंजाब की तरफ से इस खबर का कोई नोटिस नहीं लिया गया। बैरिस्टर एहतशाम का कहना था पंजाब का पुलिस का हेड होने के नाते ये फर्ज बनता था कि वो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करते और जो भी कसूरवार साबित होता कानून के मुताबिक उसको सजा देनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक IG पंजाब ने इस मामले का कोई नोटिस नहीं लिया। इंसाफ के हसूल की खातिर बैरिस्टर एहतशाम ने 22A के तहत सेशन कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दी है। बैरिस्टर एहतशाम का कहना था कि मैं इंसाफ के लिए हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा मैं अदालत के दरवाजे खटखटाता रहूंगा। मजीद उनका कहना था कि एसपी साहिबा की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि मैंने कोई बदतमीजी की है। मैं खुला चैलेंज करता हूँ थाने की CCTV फुटेज निकाल ली जाए। अगर किसी भी किस्म की मैंने कोई बदतमीजी की है तो मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। अगर मैंने कोई बदतमीजी नहीं की तो 2 घंटे के लिए मुझे गैर कानूनी हिरासत में रखा गया, तो इसके जिम्मेदारान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। इस केस की समाअत आज 21 जनवरी को सेशन कोर्ट में की जाएगी।
बैरिस्टर एहतशाम का कहना था कि पुलिस कानून के मुताबिक अगर किसी मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन करनी होती है तो वो एसपी ऑपरेशन का काम नहीं बल्कि एसपी इन्वेस्टिगेशन का काम होता है कि वो दोबारा किसी मुकदमे की तफ्तीश करे। लेकिन ये बात मेरी समझ से बालातर है कि एक एसपी ऑपरेशन किस कानून के तहत एक मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इस मुल्क में जंगल का कानून है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग अलग कानून है। इस मुल्क के एक साबका प्राइम मिनिस्टर के ऊपर हमला हुआ तो वो अपनी एफआईआर तक दर्ज नहीं करा सके। अरशद शरीफ को शहीद किया गया तो उसके बच्चे और वालिदा इंसाफ की मुंतजिर हैं। बैरिस्टर एहतशाम का बार बार कहना था कि अगर मैं गलती पर हूँ तो मुझे उसकी कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए, अगर मैं गलती पर नहीं था तो मुझे किस कानून के तहत गैर कानूनी तौर पर 2 घंटे के लिए हवालात में बंद किया गया। ना मेरे खिलाफ कोई मुकदमा था, ना मेरे खिलाफ कोई दरखास्त थी। मैं एक मोअज़्ज़िज़ शहरी हूँ और इस मुल्क का कानून और आइन इजाजत नहीं देता कि किसी भी मोअज़्ज़िज़ शहरी की तजलील की जाए। बैरिस्टर एहतशाम का कहना था कि मैं एक कानूनी आदमी हूँ और मुझे इस मुल्क के कानून पे पूरा भरोसा है कि मुझे इंसाफ मिलेगा। अगर पुलिस मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करके लाती है तो वो ज़ाहिरी तौर पर पुरानी तारीखों में होगा। तो उसका जवाब भी मेरे पास है कि अगर मेरे ऊपर कोई मुकदमा था तो जब पुलिस ने मुझे हिरासत में लिया था तो मुझे फिर रिहा क्यों किया? क्योंकि कानून के मुताबिक अगर किसी के खिलाफ कोई मुकदमा होता है, पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है तो फिर छोड़ना पुलिस का काम नहीं बल्कि अदालत का काम होता है। अगर पुलिस को फौर्जरी करती है तो मैं इसके खिलाफ दोबारा से अदालत का दरवाजा खटखटाऊंगा। इंडिपेंडेंट पाकिस्तान के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा।